जर्मनी में इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, जिसमें से अब एक बहुत बड़ी एक ऐसी क्लास पाकिस्तान से जर्मनी आ रही है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पाकिस्तान की नामवर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद आईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबों से वो अब एज प्रोफेशनल जर्मनी में आ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जो आए हुए पाकिस्तानी हैं उनको एक बहुत बड़े मसले का सामना, ख़ास तौर पर उन नौजवानों को जिन्होंने अभी तक या तो शादियाँ नहीं की या जिन्होंने शादियाँ की हैं और उसके बाद उनकी जो बेगमात हैं उनको पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद में जो वीज़ा सेंटर है जर्मन एम्बेसी में, वहाँ उनके वीज़े नहीं लग रहे। तकरीबन 2 साल का वेटिंग टाइम है और उसके बाद भी जो 2 साल पूरे होने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल मज़ीद लग जाते हैं और फिर भी ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि वीज़े लगेंगे और इसकी वजह से बहुत सारे ख़ानदानी जो मसाइल हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हम आपकी मुलाकात ऐसे 2 पाकिस्तानी इंजीनियर्स से कराते हैं जो जर्मनी में इस वक्त टेक कंपनीज हैं उनमें काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली दोनों की डिवोर्सेस सिर्फ इस वजह से हुई हैं कि उनके जो इन टाइम उनके जो वीज़ा प्रोसेस नहीं हो सके। सबसे पहले ज़ीशान साहब बताइए आपकी क्या स्टोरी है, जो वीज़ा डिलेज हैं उसकी वजह से क्या हुआ आपके साथ? सर डेफिनेटली चूँकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हैं एम्बेसी वाले, सो आपको फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर योर मैरिड लाइफ, जिसमें एक कपल एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जी इट्स वेरी वेरी ग्रीन एंड लश न्यू लाइफ, यू नो, एट दैट टाइम आपकी सेपरेशन आ जाती है। कैसे कि यू स्टार्ट योर लाइफ विद अ सेपरेट स्टोरी। द गाय इज इन जर्मनी, पाकिस्तान में खातून है, and they are both separated by 5,000 miles and there is no way to reunite because the visa is gonna come after 2 years and ना सिर्फ वीज़ा आफ्टर 2 years आता है बल्कि इस लम्हे में अपॉइंटमेंट, यानी कि आपके फर्स्ट जो कागज़ जमा होते हैं वो कागज़ आप जमा ही नहीं कराते। तो नेचुरली जो गर्ल की साइड की फैमिली है उनके फियर्स होते हैं, दे थिंक कि आप कागज क्यों नहीं जमा करा रहे 2 साल तक। आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट अननेचुरल प्रोसेस फॉर अ कपल टू स्टे अपार्ट फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, उस्मान साहब आप बताएं कि आपकी क्या स्टोरी है, जो अनफेयर वीज़ा प्रोसेस है इसमें कितना वो डिले हो रहा है? आप इन आइडियल केस देखें तो आपको 3 साल में वीज़ा मिल रहा है, और अगर आपका थोड़ा सा और प्रोसेस, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं ठीक तो आपको 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है जी, न्यूली वेड कपल होता है और वो जी अब उन्होंने कोई ना कोई प्लान किए होती हैं चीज़ें। अब वो उनकी पर्सनल लाइफ लाइक उनको बेसिकली रियलाइजेशन ही नहीं होती कि शादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे अब जो भी बंदा जॉब कर रहा है उसके पास साल में 30 छुट्टियाँ हैं। अब वो 30 छुट्टियाँ या तो एक दफ़ा चला जाएगा या 2 दफ़ा चला जाएगा। तो उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि ये बड़ा लेंथी और बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। ठीक है, अब इसकी वजह से लोगों की डिवोर्सेस हो रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है जी कि कराची में अगर 2 महीने लगते हैं तो इस्लामाबाद में 2 साल क्यों लगते हैं, इसके ऊपर 4 साल क्यों लगते हैं। मतलब 2 साल तो सिर्फ कागज देने में लगते हैं, उसके बाद साल का प्रोसेस है जिसमें रिजेक्शन आती है, फिर वो रीआइट्रेट होती है, तो 4 साल बिल्कुल हकीकत बोल रहे हैं। और उसमें यह है कि आई थिंक कि जर्मन हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि उनकी रेपुटेशन खुद की भी सफ़र करेगी, इवेंचुअली पाकिस्तानियों के दिलों में ये बैठ जाएगी बात, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म क्रुएल्टी है। जिसकी डिवोर्स होती है वो उसको कभी नहीं भूलता। आखिरी सवाल ये कि आप क्या समझते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या, और ये कि इसमें जो क्या ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही हो रहा है, सिर्फ इस्लामाबाद में ही हो रहा है, या क्या दीगर आपने जो लोग हैं, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, जो डायस्पोरा, उनसे भी आपने ऐसी स्टोरीज सुनी? जब मेरे ऑफिस में मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि नेबरिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि विद इन फ्यू वीक्स आपकी वाइफ यहाँ पे होंगी। तो मैंने कहा नहीं, विद इन फ्यू ईयर्स। तो दे वर सरप्राइज। उन्होंने कहा कैसे? मैंने उनको बताया कि ये इतना लंबा प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर तो मैक्सिमम आपके 1.5 से 2 महीने लगते हैं। लाइक आपको वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी मिल जाती है, और वो सारा जो जर्मन गवर्नमेंट है उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है टू सम कंपनी, और वो आउटसोर्सिंग की वजह से हम लोगों को तो कभी एम्बेसी में जाना भी नहीं पड़ता। जर्मन गवर्नमेंट ये खुद हैंडल नहीं कर सकती, तो किसी थर्ड पार्टी से अपनी खिदमात ले ले। कि आपको जब आपने अप्लाई किया तो उसमें क्या इन्होंने क्या ऑब्जेक्शंस लगाए, क्या कहा है? बिल्कुल जी, जर्मन एम्बेसी ने क्या कहा? पहले तो हमें ये बड़ी अफसरदगी थी कि जी कागज ले ही नहीं रहे थे। फिर 1.5 साल बाद जब हमने कागज जमा करा भी दिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद वो कागज लेते ही नहीं है आपसे। कहते क्या है? वो कहते हैं जी अपॉइंटमेंट में लग जाएं, क्यू में लग जाएं। एक लाइन है लोगों की
जो पाकिस्तान पूरा अप्लाई कर रहा है तो 2 साल है, तो 2 साल बाद आपसे पहली दफा कागज लिए जाएंगे। उसके बाद फिर 6 महीने का प्रोसेस इस चीज का है कि एक वकील आएगा जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा और ये वेरीफाई करेगा कि आपकी शादी असल में हुई भी है या नहीं, और वो आपके यूनियन काउंसिल में आके और आपके घर विजिट करेगा, बल्कि वो आपके मोबाइल भी बल्कि चेक करते हैं ये देखने के लिए कि आपके व्हाट्सएप के मैसेज हैं खावन के साथ या नहीं है, हाँ म्यार मोहब्बत है या नहीं है, मैसेज चेक करते हैं कि आप रियल में वाइफ हस्बैंड हैं कि नहीं। कि क्या ये सिर्फ जो इस्लामाबाद जो वीज़ा सेंटर है, इस्लामाबाद एम्बेसी है, वहाँ पे ये मसला पेश आ रहा है, या कराची दीगर शहरों में हो रहा है? फॉर एग्जांपल इंडिया के बहुत लोग यहाँ पर प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? जी नहीं, पाकिस्तान में इनके 2 सेंटर्स हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में है। जो इस्लामाबाद वाले हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और जो कराची वाले हैं, क्योंकि कराची में जो सिंध और बलूचिस्तान के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पे मे बी एप्लीकेंट्स कम है, इस वजह से वहाँ पे 2 से 3 महीने में प्रोसेस हो जाता है। आप कितने लोगों को जानते हैं कि जिनकी सिमिलर सिचुएशंस में, जिनकी जो या तो शादियाँ टूट चुकी हैं या उनकी मंगनियाँ टूटी हैं या डिवोर्सेस हो गई? देखें जी, मंगनियाँ टूटने वाले तो बेशुमार हैं, और पहले पता चलता था कि लोगों की शादियाँ नहीं टूटती या शादी हो जाती है तो नहीं टूटती। यहाँ पे बहुत देखा गया इर्द गिर्द के लोगों की, बेतहाशा लोगों की शादियाँ टूटी। बाजार लगता तो नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान का कसूर है, चूँकि ये तो जर्मन पॉलिसीज है और ये जर्मन एम्बेसी, तो आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी कि मतलब जर्मन हुकूमत या जर्मन एम्बेसी इस सिलसिले में क्या कर सकती है? जी मेरी तो जर्मन जो गवर्नमेंट है, जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनसे रिक्वेस्ट है कि जी इस पेनफुल प्रोसेस को मिनिमाइज़ किया जाए और लोगों को उनके जो लव्ड वंस हैं, जो उन्होंने एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करनी होती है, उसमें उनको फैसिलिटेट किया जाए। आप बताएं कि इसका जो ये इस तरह का प्रोसेस है, उसका एक जो इम्पैक्ट क्या है यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों में, जिनकी शादियाँ टूट गई, या एक एज का भी इशू होता है, फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। एग्जैक्टली, आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट एक बहुत डीपर लेवल पे है कपल्स की लाइफ्स पे। और फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे कपल्स को जिनके 2 बच्चे हो चुके और तब उनकी वाइफ मूव करके, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम यू एवर स्टार्ट लिविंग टुगेदर। तो वो ऐसे जैसे एक अजनबी दोनों साथ रहने शुरू करते हैं, उसकी अपनी जॉब चल रही है, उसके अपने बच्चे उसने अकेले पाले, तो अब वो एक डिस्कनेक्ट आ गया। एक वजह जो हमें जहाँ तक समझ आ रही है, एक जो वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है बैक इन पाकिस्तान जो कि हम डिप्लॉय कर सकें। एक और इसकी बहुत बड़ी रीज़न और वजह ये है कि अफगानिस्तान का जो सारा लोड है, जो अफगानिस्तान के एप्लीकेंट्स होते हैं, दे हैव टू अप्लाई थ्रू इस्लामाबाद।